मेरा कहने का मतलब यह है कि पढ़ना और पढ़ाना दोनों में काफी डिफरेंस है। नॉलेज गेन करना और उस नॉलेज को एक्सप्रेस करना यानी बांटना, दोनों में काफी अंतर हो जाता है। अगर अंतर नहीं होता तो हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, जो बड़े बड़े कॉलेज का प्रोफेसर है वो कितना क्वालिफाइड है, काफी पढ़े लिखे और मेरिट के बल पर जा रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, लेकिन वो पढ़ा क्यों नहीं पा रहा है? अगर वो चाहता तो कोचिंग संस्थान चला करके और जितना वो सैलरी सरकारी से कमा रहा है उससे कई गुना वो ऐसे संस्थान चला करके कमा सकता था। एक नॉलेज गेन करना और उसको फिर बताना, दोनों में काफी अंतर है। नॉलेज तो उसके पास था, उसके बल पर प्रोफेसर बन गया, लेकिन उसको पढ़ाना वो नहीं पढ़ा पा रहा है। इसके कारण एक साधारण सा शिक्षक उससे काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वजह क्या है कि पढ़ाना एक अलग कला है और पढ़ना एक अलग कला है। ये मैं मानता हूं कि पढ़ाने के लिए नॉलेज की जरूरत है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम है वो काफी मायने रखता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, बच्चों के साथ में कैसे बिहेवियर को लाना, बच्चे को कैसे इम्प्रेस करना, एक विश्वास दिलाना और उस विश्वास के बल पर बच्चे अपने क्षमता से उठकर काम करते हैं, उसको उसके अंदर डेवलप करना, ये सारे चीज काफी मायने रखता है। क्योंकि बच्चों में जब तक आप रुचि नहीं जगाइएगा तो लाख पढ़ा ले सब बेकार है। ये रुचि डेवलप करना ये सबसे बड़ा एक शिक्षा का कला और खासियत है, और ये जिसके अंदर हो जाता है उसको क्वालिफाइड टीचर माना जा सकता है। और रुचि डेवलप करना, अब उसको कहना कि रुचि कैसे डेवलप होगा, ये तो बाजार में बिकने वाला 5 रुपया का दवाई नहीं है ताकि हम बता दिए कि जाओ बाजार में और 5 रुपया का फलना दवाई जाकर के खा लो और तुम्हारे अंदर रुचि आ जाएगा और तुम पढ़ाई करने लगोगे। नहीं, इससे रुचि नहीं आती। ये चिंता करना कि बच्चों के अंदर रुचि कैसे डेवलप हो, एक शिक्षक का ड्यूटी बनता है। बच्चों के पेरेंट्स उसको सारा सुविधा मुहैया कराते हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा का सारा खर्च उठाते हैं, लेकिन शिक्षा को कैसे उसके अंदर डेवलप किया जाए, उसके अंदर शिक्षा के प्रति रुचि कैसे डेवलप किया जाए, ये चिंता करना एक शिक्षक का काम है। और यही सबसे बड़ी एक सफल टीचर का खासियत होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक माहौल तैयार करना पड़ता है, एक वातावरण तैयार करता है, ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है जिससे उस वातावरण में विद्यार्थी आ करके उस रूप में ढल करके और कैसे अपने मंजिल को पा लेते हैं, उसको ऐसे एहसास नहीं होता कि खेल खेल में पढ़ाई कैसे निकल जाती है, खेल खेल में उसकी तैयारी चरम सीमा कैसे पकड़ लेती है, हंसी मजाक में कैसे इंजॉयबल मूड में काम करके। और मैथ्स में जब तक आप फ्रेशनेस से काम नहीं करते हैं तो मैथ्स को ऐसे हार्ड माना जाता है। तो कैसे उसको रुचि अंदर उसके अंदर डेवलप किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वालिटी होनी चाहिए। और ये एक ऐसे शिक्षक जो बड़े बड़े कॉलेज में बड़े बड़े क्वालिफाइड टीचर जो है ज्वाइन किए हुए हैं, वो चाहते तो वो भी काफी लाखों कमा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों? ये सोचने वाली बात है। तो बच्चों के अंदर एक माहौल तैयार किया जाए, ये सबसे जरूरी चीज हो जाती है। दूसरी बात है कि मेरा कहने का मतलब है कि एक बीज, कोई पौधा का एक बीज कितना भी पुष्टदायी हो, कितना भी अच्छा हो, अगर उसको बो दिया जाए, लेकिन जहां पर बोया गया है अगर सही ढंग से सिंचाई नहीं किया गया है
सही ढंग से जोताई नहीं किया गया है, सही समय पर सिंचाई नहीं किया गया है, सही उसका एटमॉस्फेयर नहीं मिला है, तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि वो बीज कितना भी अच्छा हो, बताइए क्या वो बीज कभी बढ़िया फल दे सकता है, बढ़िया बढ़िया वो पौधा तैयार हो सकता है? तो इसका जवाब नहीं। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे यही जवाब आएगा, क्योंकि बीज अच्छा हो ये तो मायने रखता है। यानी आप पढ़ने में अगर अच्छे भी हैं तो एक अच्छे संस्थान की जरूरत होती है, एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब वो माहौल डिपेंड करता है काफी। मेरा कहने का मतलब है, और ये माहौल बनाना, आपके अंदर रुचि डेवलप करना, आपके अंदर बड़े बड़े सपने देखना, उसको टारगेट लेकर के कैसे अचीव करना, आपको लक्ष्य सामने कैसे दिखाई दे, आपको तलवार में, यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक तलवार में धार नहीं होगा तो कैसे काम करेगा। इसीलिए सबसे पहले तलवार में धार चढ़ाना होता है, विद्यार्थी के अंदर वो रुचि डेवलप करना होता है, तो बहुत सारे क्रियाएं वो खुद ब खुद कर देता है। अगर उसके अंदर रुचि डेवलप कर दिया जाए तो हमें लगता है कि जो हम नहीं भी पढ़ाए, नहीं भी बताए होंगे, उसके अंदर वो क्रिएटिविटी डेवलप कर दिया जाए तो बहुत सारा चीज खुद ब खुद कर सकता है। और आज का जो एजुकेशन है वो C3 का जमाना है, पहले था L3 का जमाना। L3 का मतलब LLL यानी लॉन्ग लाइफ लर्निंग। आज का जो एजुकेशन सिस्टम बदला है वो है C3 का जमाना, यानी कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड क्रिएटिविटी। यानी आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। आप कैसे उस सवाल को, जो सवाल एग्जाम में आया है, उसको एनालिसिस करके नए सवाल को कैसे फ्रेमिंग कर सकते हैं, कैसे सोचा जा सकता है कि आप खुद एक एग्जामिनर हैं तो आप कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर उसके अंदर ये चीज डेवलप कर दिया जाए कि आगे आने वाला सवाल में कैसे कैसे सवाल पूछा जा सकता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप सवाल, जो क्रिएटिविटी अगर उसके अंदर डेवलप कर दिया जाए तो हमें लगता है कि उसको सफलता पाना काफी इजी हो जाएगा। वो रटने से काम अब नहीं चलेगा। आज का जो पैटर्न है एग्जाम का, वो रट्टा से काम नहीं चलने वाला है, एकदम सीधे बदल चुका है। हाँ, मैं मानता हूं कि पहले का जो क्वेश्चन आया करता था उसको जो हम रटा दे रहे थे वो टकरा जा रहा था। आप वैसा नहीं, आप जो है कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। अब जमाना चेंज हो गया। पहले का जो एजुकेशन था वो मैकाले की पद्धति था। मैकाले ने, अंग्रेजों ने हम लोग को यहाँ सिखा कर चला गया कि भारतीयों को इतना ज्यादा समझाया और इतना नॉलेज नहीं दिया जाए ताकि वो हम पर हावी हो जाए। बस उसको इतना ही दिया जाए ताकि वो रट करके और हमारे लायक बन सके, काम कर सके, बस इतना ही। उसी पद्धति पर काम हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से ये रेवोल्यूशन आया है, ये हमारे क्रांति आया है आपका यूट्यूब चैनल पर, हमें लगता है इससे जो कुछ युवा वर्ग हैं इससे कुछ प्रभावित हुए हैं, कुछ प्रभावहीन हुए हैं, कुछ आगे भी बढ़े, जो सकारात्मक दिशा में काम किया वो काफी इससे आगे बढ़े, लेकिन जो नकारात्मक दिशा में काम किया है काफी इससे पीछे भी गए। इसलिए मोबाइल का एडिक्शन कभी बर्बाद भी कर दे रहा है किसी को, तो किसी को आबाद भी कर दे रहा है। इसलिए सबको बैलेंस करते हुए काम करना है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि माहौल जरूरी है, सबसे पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। और ये चीज आपके अंदर क्रिएटिविटी जरूरी है। अगर ये चीज हम डेवलप कर देते हैं आपके अंदर कि जो हम नहीं भी बताए हैं उसको खुद से आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा टीचिंग सफल हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब है हर चीज का एक माहौल होता है। आप देखते हो कि कहीं ना कहीं बस जाते रहता है तो वहां पर एक स्टाफ सीट लिखा रहता है। आप देखते हो कि मान लिया जाए कि बाबा धाम जाते हो, बैजनाथ धाम जाने में आप देखते हो कि अगर सब जा रहा है तो सब इतना किलोमीटर दूरी कैसे तय कर लेता है, एक माहौल बन जाता है, जाने का पता नहीं चलता है। इसलिए आप पढ़ाई करते हो तो एक सही माहौल, सही मार्गदर्शन में अगर आप काम करते हो
और ये सारी चीज को सोच विकसित करना, डेवलप करना एक शिक्षक का काम है। मेरा कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको शिक्षा से जुड़ने का मौका मिला है, ऐसे माता पिता आपको मिले हैं। मैं आपके माता पिता को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि अभी तक आपको ये शिक्षा से जोड़ने का जो मौका मिला है वो आपके माता पिता के बदौलत, नहीं तो बहुत सारे लड़कों को ये नसीब नहीं होता है कि वो शिक्षा से जुड़ सके। और सबसे बड़ी बात है, उससे बड़ी बात है कि आपको एक सही संस्थान, एक सही गाइडलाइन, एक सही टीचर अगर मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होगा। लेकिन उसमें भी अगर हम एक कड़ी ये जोड़ना चाहें कि आपका जो दोस्त है, आपका जो माहौल है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो वातावरण है, अगर वो सही मिल जाता है तो आपको आगे बढ़ने में हमें लगता है कि काफी आसानी होगी। और ये सब चीज को बताना, उत्पन्न करना, सही राह दिखाना, सही दिशा देना, सही दिशा के साथ साथ सही गति प्राप्त करना, ये सब सारे चीजें एक शिक्षक पर डिपेंड करता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी बातों को एनालिसिस करते हुए और कुछ न कुछ आप जो सीख रहे हैं, तो ये सीखने से जो आपके अंदर जो एक सकारात्मक ऊर्जा डेवलप हो रही है, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के काफी बड़ा धमाका करने वाला है। और जब आगे बढ़ के सफल हो जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे, तब इसका बहुत बड़ा इफेक्ट, प्रभाव आपको नजर आएगा कि माहौल का कितना प्रभाव रहता है, सही गाइडलाइन का कितना प्रभाव रहता है, माता पिता का सपोर्ट का कितना प्रभाव रहता है। अभी उतना शायद नजर ना आए, लर्निंग पीरियड में उतना शायद नजर ना आए, लेकिन जब आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे सारा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जुड़ता है, तब वो महसूस होता है। इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, सही माहौल डेवलप करें और बाकी आपके साथ में हम जुड़ा रहेंगे और कुछ ना कुछ हम एक सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक दिशा के सोच के साथ हम कुछ ना कुछ, जितना भी हमारे पास सूक्ष्म ज्ञान है, हम कहीं ना कहीं आपको बेहतर से बेहतर और हेल्प करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।